हेलो बच्चों, RS बिस्ट द ट्यूटर पर मैं रविंद्र सिंह बिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वीडियो में हमने पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म के बारे में उसका रीजन बताया। उसका रीजन क्या था ये हम बता चुके हैं, पैरामैग्नेटिज्म का और डायमैग्नेटिज्म का। उस वीडियो में हमने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी थी वो डायमैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है। डायमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी होता है और वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसके आगे चलने से पहले, क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म कैसे क्रिएट होता है इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं, जो मैं पिछले वीडियो में कर चुका था। थोड़ा सा उसको समझा दूं। मैंने कहा था कि जो आपका स्लैब होता है पैरामैग्नेटिक स्लैब, उसका हर एटम एक मैग्नेट होता है जिसे हम एटॉमिक मैग्नेट बोलते हैं। तो इस पैरामैग्नेटिक स्लैब का हर एटम, ये आप ये ले लीजिए, ये भी एटॉमिक मैग्नेट है, ये भी एटॉमिक मैग्नेट है। सारे के सारे एटम खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। और ये मैग्नेट जो ये एटॉमिक मैग्नेट है, ये क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं इसीलिए इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में, क्योंकि उसका हर एटम एक मैग्नेट है, फिर भी वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। उसका रीजन ये है कि इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जितने भी एटॉमिक मैग्नेट हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और उनका मैग्नेटिज्म एक दूसरे से कैंसिल कर देते हैं। नेट मैग्नेटिक मोमेंट उसका जीरो होता है। लेकिन जब हम इसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ऐसे करके हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और ये आ जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड सारे एटॉमिक मैग्नेट को अपनी डायरेक्शन में रोटेट करता है। ये हम पहले बता चुके हैं कि जब भी मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में वो ऑरेंट हो जाते हैं। उसके सारे के सारे जो मैग्नेट हैं, अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही वो मैग्नेट ऑरेंट हो जाते हैं। अलाइनमेंट उनका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाता है। उसी तरह से इसके अंदर ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर जो ये एटॉमिक मैग्नेट है जो पहले रैंडमली ओरिएंटेड है, इसीलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। लेकिन जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सारे के सारे एटॉमिक मैग्नेट उसी डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाते हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। और इसीलिए सारे के सारे मैग्नेट ऐसे करके इसी डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाता है। और जब ये अलाइनमेंट हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं ये आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट हो गया था। अब जो है ये तो था बच्चों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसे आप पिछले वीडियो में भी इतना कर चुके हैं। अब देखिए इसी में अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को निकालें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आप ये जानते हैं इसमें कि अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे तो इसको समझाने के लिए साइंटिस्टों ने दे रखी है डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी, डोमेन थ्योरी ये है कि डोमेन थ्योरी में इसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में तो क्या था कि अगर एक एटॉमिक मैग्नेट है तो बगल वाला जो एटॉमिक मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट किसी दूसरे डायरेक्शन में, फिर तीसरा वाला जो एटम है उसका मैग्नेटिक मोमेंट किसी और डायरेक्शन में, चौथे वाले का मैग्नेटिक मोमेंट किसी और डायरेक्शन में। लेकिन यहां पे डोमेन थ्योरी में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो दी जाती है उसमें कहा गया है कि अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के किसी एक स्लैब को लें तो उसमें कुछ डेफिनेट एरिया ऐसे होते हैं जहां के एटॉमिक मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो सारे एक जैसे होते हैं। कुछ डेफिनेट रीजन होते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए ये रीजन है और इस रीजन में सारे के सारे जितने भी एटॉमिक मैग्नेट हैं वो सारे के सारे एटॉमिक मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में होगी। तो मान लीजिए उन सब की डायरेक्शन ये सारे के सारे छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट हैं जो इस रीजन में, जितने भी ये एटॉमिक मैग्नेट हैं उन सब की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ये ले लिया मैंने इसमें, और इनकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है तो इसे हम कहते हैं डोमेन। ये डोमेन हो गया। इसी तरह से इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है मान लीजिए नीचे की तरफ है तो ये डोमेन हो गया। ये भी इस रीजन के अंदर जितने भी एटॉमिक मैग्नेट हैं उन सब का मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ है। ऐसे आप इससे भी ले सकते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है मान लीजिए तो ये भी डोमेन हो गया। इसका एटॉमिक मैग्नेट इस तरफ है
तो ये जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। अब अगर इनके डोमेन है, अगर इनमें जिनमें सबके सब मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे फिर भी इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? 0, क्योंकि इस डोमेन का एरिया और इस डोमेन का जो स्पेस एरिया है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ऐसे इस डोमेन का और इस डोमेन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी कैंसिल हो गए, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका भी 0 होता है। तो साइंटिस्टों ने फेरोमैग्नेटिज्म में इंटेंसिटी को समझाने के लिए केवल ये कर रखा है कि जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उन सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटिक मोमेंट का एक सब्सटेंस ऐसा होता है जिसमें डोमेन होता है। डोमेन ऐसे रीजन होते हैं जिनके मैग्नेटिक मोमेंट सेम होता है, एक ही उस एरिया के जितने भी एटॉमिक मैग्नेट होंगे वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। इसी तरह से इस डोमेन के नीचे है, लेकिन फिर भी सारे के सारे डोमेन का नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो 0 होता है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखिए इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे गेन करता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करने के लिए जब हम इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करता है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही करता है। तो इसे आप यहां से ले सकते हैं, यहाँ पे ये है आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये इसका स्लैब है, फेरोमैग्नेटिक डोमेन, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये। तो यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे के सारे, ये इस डोमेन के सारे एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ था, इसका नीचे की तरफ था, इसका इस तरफ है और इसका इस तरफ है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया था? 0। अब जब हम इसको मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, इस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या होता है कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी डायरेक्शन में डोमेन है उसके आकार को बढ़ा देता है, उसके साइज को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी यहां आ जाता है ऐसे, ये हटा करके आप यहां पे इसे कर सकते हैं, ये वाला, यानी जो है इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था जो डोमेन, उसका एक्सटेंशन हो गया, और जो डोमेन इसके अपोजिट था उसका डिमिनिश हो गया, उसका एरिया कम हो गया, उसका स्पेस कम हो गया। और ये था जो दूसरा वाला, ये वाला डोमेन इधर था, ये वाला डोमेन इधर था, तो ये डोमेन इनका भी जो है जो बाउंड्री थी वो कम हो गई। यानी एक्सटर्नल फील्ड ने उस डोमेन की एरिया को बढ़ा दिया, स्पेस को बढ़ा दिया जो उसकी डायरेक्शन में था। बाकी सारे जितने भी इसके अंदर होंगे, जितने भी इसके अंदर डोमेन एटॉमिक मैग्नेट होंगे, वो सारे के सारे एटॉमिक मैग्नेट का एक ही डायरेक्शन में हुए। तो अब जो ये इसके अपोजिट थे वो उसका एरिया डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से अब आप देखिए कि ये डोमेन तो कैंसिल आउट होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन क्या ये बड़ा वाला डोमेन इस छोटे वाले डोमेन से कैंसिल आउट होगा? वो नहीं होगा। और इसीलिए नेट मैग्नेटिक जो मूवमेंट होगा ये डोमेन का, ये उसी डायरेक्शन में हो गया जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। ये बी जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटाइज हो गया। और कौन सी डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज हो गया। ये प्रोसेस जो होता है, जो मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो एटॉमिक मैग्नेट जो ये मैग्नेटाइजेशन हुआ, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन से हुआ, एक्सटेंशन ऑफ बाउंड्री, एक्सटेंशन से क्रिएट हुआ। और इसी को हम बोलते हैं, इसीलिए जो है क्योंकि उस डोमेन का साइज बढ़ गया जो डोमेन इसके मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग था, जिसकी डायरेक्शन, और जिसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट थी, उनके साइज कम हो गई। यही काम जो है दूसरे तरीके से भी हो सकता है। अगर हम जो है सारे के सारे, ये अगर इस तरह से आ सकता है, ये था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये इस तरह से आपका ये एक ये आ गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये था आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये तो था एक्सटेंशन से, उस डोमेन का एक्सटेंशन बढ़ गया था जिसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था, उसका साइज बढ़ गया था। लेकिन यहां यही काम आपका रोटेशन से भी हो सकता है। रोटेशन, और रोटेशन में क्या होता है कि जब हम यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये इस डोमेन के सारे डोमेन है जो उनका मैग्नेटिक फील्ड को, उनके डोमेन को निकाल करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आते हैं। तो ये रोटेशन से हो जाता है। ये रोटेशन से सारे के सारे डोमेन का मैग्नेटिक फील्ड, सारे के सारे डोमेन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो उसी डायरेक्शन में ले आता है। ये ऐसे करके एक ही डायरेक्शन में आ जाता है, ये वाला ऐसे।
तो जब ये एक ही डायरेक्शन में आ गए तो ये मैग्नेटाइज हो गया। और किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ? जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में केवल इंटेंसिटी का फर्क होता है। और इसीलिए जो है यहाँ पर डोमेन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि क्यों इसमें इंटेंसिटी ज्यादा होगी और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्यों इसमें इंटेंसिटी कम होगी। डोमेन थ्योरी। अब थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक में मैं आ रहा हूं, वो है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर अभी हमने जो है थोड़ी देर पहले ये देखा कि ये अगर मैग्नेट है तो इस एटमिक मैग्नेटिक मोमेंट इसलिए है क्योंकि इसके सारे के सारे जो एटमिक मैग्नेट हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइनमेंट है। ये मैग्नेट बन गया था। तो एटमिक मैग्नेट में सारे के सारे एटमों के जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में आ गए। अब अगर मैं इसको हीट करूं या बार बार इसको रफ यूज करूं, कभी पटकूं कभी ऊपर उठाऊं, तो अगर मैं इसको हीट करता हूं तो हीट करने से क्या होता है कि एटम वाइब्रेट करने लगते हैं। आपको पता है कि किसी भी सॉलिड को जब हीट किया जाता है तो उसके एटम वाइब्रेट करने लगते हैं। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसके एटम जो एटमिक मैग्नेट है, छोटे छोटे एटमिक मैग्नेट, उनका अलाइनमेंट हो रखा है एक डायरेक्शन में। तो ये इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसने गेन कर रखी है। लेकिन अगर मैं इसको हीट करूं और हीट करते 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 इतना हीट कर दूं कि इनका अलाइनमेंट टूट जाए, तो जब इनका अलाइनमेंट टूटेगा तो उसी अलाइनमेंट को मान लीजिए फिर से रैंडम हो गए, ऐसे फिर से रैंडम हो गए, अलाइनमेंट टूट गया। तो जिस मिनिमम टेम्परेचर पर एक एटमिक मैग्नेट का या पैरामैग्नेट का जो एटमिक मैग्नेट है वो डिसऑर्डर हो गए, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ये आपका हो गया क्यूरी टेम्परेचर। यानी क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें कोई मैग्नेट, जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कोई मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, उसी को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। और क्यूरी टेम्परेचर पर ये सारे के सारे जो अलाइनमेंट था एटमिक मैग्नेट का वो फिर से वापस डिसऑर्डर हो गया, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं तो एटम वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करते करते वो डिसऑर्डर हो जाएंगे। और जिस पर वो डिसऑर्डर हो गया उनका एलिमेंट जैसे टूट गया तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी। तो ये था बच्चों आपका क्यूरी टेम्परेचर और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और उससे पहले मैंने थोड़ा सा आपको बताया था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। आप मुझे उम्मीद है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको आपकी फिजिक्स की स्टडी में सहायता करेंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। जय हिंद।